आज की दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी केस पर कल दोपहर 3 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। दूसरी बड़ी खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी अब काशी के बाद मथुरा में भी सुनवाई होगी। शाही ईदगाह मस्जिद का जो मामला है उसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है मथुरा की कोर्ट ने भी। और यही बड़ी खबर आपको विस्तार से बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मथुरा की अदालत मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। ईदगाह को लेकर कोर्ट में दरअसल 2020 में एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका को सुनवाई के लायक पाया है अदालत ने। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव भारती ने यह फैसला सुनाया है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद पर मालिकाना हक देने की मांग की गई है। मामले में वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 वादी हैं। यानी अब एक तरफ वाराणसी की कोर्ट फैसला सुनाएगी ज्ञानवापी पर, और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी कल दोपहर 3 बजे। और मथुरा कोर्ट भी शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं वादी पक्ष के वकील गोपाल खंडेलवाल का इस बीच बयान सामने आया है। अदालत में ठाकुर जी की बड़ी विजय हुई है। यानी मथुरा में जो अदालत का फैसला है उसे वो अपनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं। कह रहे हैं विजय हुई है। गोपाल खंडेलवाल, हमारी अपील को अदालत ने माना, यह बयान सामने आया है गोपाल खंडेलवाल का। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर मथुरा कोर्ट दरअसल अब सुनवाई करेगा और इसे वादी पक्ष अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। इस वक्त गोपाल खंडेलवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अदालत के अंदर क्या हुआ है बताइए। अदालत ने हमारा ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। ठाकुर जी के पक्ष में जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था लोअर कोर्ट ने खारिज किया। लोअर कोर्ट ने माना कि जो इलीगल कंप्रोमाइज हुआ उसको चैलेंज करने के लिए संबंध में सूट फाइल किया गया। उसका सूट को हमको फाइल करने का राइट है। अकॉर्डिंगली जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया। अब हम ये हमारा केस लीडिंग केस है और सबने केस को सपोजिट करते हुए हमारा केस चलेगा और ठाकुर जी की ये बहुत बड़ी विजय है। सर, अब अगला स्टेप क्या हुआ? सुनवाई अगला स्टेप फर्दर सिविल जज सीनियर डिवीजन में हमारा केस लीडिंग केस है, वो चलेगा। फर्दर वी प्रोसीड द सूट। क्या क्या अपील आप लोगों ने की थी? नहीं, हमने की थी। जो जजमेंट है वो लीगल हुआ लोअर कोर्ट का, हमको सूट फाइल करने का राइट है। वो जनपद न्यायाधीश महोदय ने माना। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर? ये बहुत बड़ी चीज है। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी चीज है। ये माना गया लोअर कोर्ट का जजमेंट था, इस आधार पे था। हमको दावा करने का अधिकार नहीं है और हमको राइट टू फाइल सूट नहीं है। हमने सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल की और कोर्ट ने माना कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कंप्रोमाइज इलीगल हुआ है, उसको चैलेंज करने का हमको राइट टू फाइल सूट है और अकॉर्डिंगली हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया और लोअर कोर्ट जजमेंट को खारिज किया गया। पर भी इसका असर पड़ेगा सर? नहीं, निश्चित रूप से सबका फर्क पड़ेगा। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में सूट फाइल किया गया। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर अब मथुरा की कोर्ट सुनवाई करेगी और वादी पक्ष फिलहाल, क्योंकि उनकी याचिका एक तरह से अब सुनवाई के लिए रेडी हो चुकी है, 2020 की याचिका थी और अदालत ने पाया है कि इस याचिका को सुनवाई लायक बताया है और इस पर अब सुनवाई शुरू होगी और इसे वादी पक्ष अपनी जीत करार दे रहा है। वहीं हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक का जो बयान है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं हमने ईदगाह में लड्डू गोपाल की पूजा की मंजूरी मांगी है। यानी कृष्ण जन्मभूमि अभी मंदिर जहां है और उसी से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है। जो वादी पक्ष है वो ये भी दावा कर रहा है कि वही असली जन्मस्थान है श्री कृष्ण का और लिहाजा हम यहां पर पूजा करना चाहते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा करने की मांग पर 1 जुलाई को अब सुनवाई होगी। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों ने क्या अपील की? हमने माननीय न्यायालय से अपील की थी कि वहाँ किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और वहाँ पर सारे प्राचीन साक्ष्यों की निगरानी की जाए, जिससे हमारे प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट ना कर सकें। ये लोग क्या है, रंगाई पताई के बहाने वहाँ प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वहाँ जो असली गर्भगृह है भगवान का, जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ कंस का कारागार था पहले। उस कारागार को तोड़कर औरंगजेब ने वहाँ शाही ईदगाह का निर्माण कराया और हमने कल ये प्रार्थना पत्र दिया था माननीय न्यायालय में कि जो असली गर्भगृह में वहाँ हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी है।
और सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि कुल कितनी याचिकाएं हैं जिन पर अब सुनवाई होगी, क्योंकि जो हायर कोर्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका भी ये रुख रहा है कि भाई जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए और 4 महीने के अंदर अंदर मथुरा कोर्ट में ऐसी जितनी भी याचिकाएं हैं उनका निपटारा किया जाए। तो उसी ऑर्डर से इसे जोड़कर देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए कुल 9 से 10 याचिका है। जो आज जिस याचिका के बारे में फैसला है वो दरअसल रंजना अग्निहोत्री समेत ये 6 वादी हैं जिन्होंने मुकदमा डाला था और ये रिवीजन पेटिशन थी दरअसल। इससे पहले निचली अदालत ने इस पेटिशन को खारिज कर दिया था। उसके बाद जिला न्यायालय में ये पेटिशन गई और वहां पर 2 साल तक जो तमाम पक्ष थे इस केस को लेकर, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान हो, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी हो या फिर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, ये 4 पक्षों को पूरे तरीके से सुना गया और 1.5 साल तक सुनवाई के बाद अब इस पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि इसे सुनवाई योग्य माना गया है। इस पूरे मामले पर आखिरकार अदालत के अंदर क्या क्या हुआ, ये बताने के लिए समीर इस वक्त हमारे साथ हिमांशु खंडेलवाल मौजूद हैं, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं। ये बताइए अदालत ने खास तौर पर क्या बोला जिस मामले? कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ करते समय केवल यही अभी जो प्रोनाउंस किया है जजमेंट ऑर्डर, कोर्ट ने यही प्रोनाउंस किया है कि हमारा रिवीजन मेंटेनेबल है और जो हमारा सूट है इज मेंटेनेबल एंड रिवीजन अलाउ किया है कोर्ट ने हमारा, और ये मानते हुए कि हमको दावा दायर करने का अधिकार था। अच्छा, सरल शब्दों में पूछे आम लोगों के, आम दर्शकों के हिसाब से, तो कैसे, कितनी बड़ी जीत, इसको क्यों मानते हैं आप? ये तो एक सितारा है हमारी टोपी के ऊपर, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो लोअर कोर्ट ने जो हमारा दावा खारिज कर दिया था बिल्कुल ही इलीगल और अलग तथ्यों पर, जिस ऑर्डर को रिवीजनल कोर्ट ने खत्म करते हुए ये माना है कि हमको दावा दायर करने का अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी अपडेट के लिए। यानी अब इस मामले पर भी शाही ईदगाह मस्जिद का जो मामला था और जो दावा किया गया था वादी पक्ष का, अब उस मामले को लेकर भी मथुरा की कोर्ट में सुनवाई होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।